आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। DJ Bhaskar. एनवायरमेंट टुडे में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा आप देख रहे हो, आज जो है महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हैं संविधान चौक पर नागपुर में। और पूरे वर्ल्ड में जो है महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है। तो आइए कुछ चर्चा करते हैं डॉक्टर
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी से और साथ में जानते हैं कि उनकी क्या राय है, क्यों लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और जयंती विशेष खास मुलाकात कुछ लोगों से हम करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ जो है बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले काफ़ी मात्रा में अनुयायी भी उपस्थित है और अभी धीरे धीरे जो है माहौल यहाँ पर बनता जाएगा। और जैसा हम जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, इनका जो जयंती का उत्सव है ये सिर्फ नागपुर में नहीं, ना ही पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में चर्चा करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। सर, आपका नाम? ताराचंद्र खांडेकर हूँ। हमारी मुक्तिवाहिनी कैसी सांस्कृतिक संस्था है और उसके माध्यम से हम आज पूर्व संध्या पर यहाँ एक कवियों का एक काव्य वाचन का आयोजन करते हैं। इसको काव्य गाज बोलते। गए 26 सालों से ये उपक्रम यहाँ शुरू है और यहाँ बहुत ही अच्छे जाने माने कवि पार्टिसिपेट करते हैं। आपको विदित होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नई व्यवस्था निर्माण करने की कोशिश की और एक नए सांस्कृतिक मूल्यों का उन्होंने निर्माण भी किया। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ के जो कवि या लेखक या उपन्यासकार जो भी लोग हैं, जो भी आर्टिस्ट है, म्यूजिशियंस है या चित्रकला में जो अपनी नींव रखते हैं, उन सब लोगों का यहाँ पार्टिसिपेशन होता है। और आपको मालूम होगा कि अभी भारत में हर तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कुचलने की कोशिश हो रही है। और इसमें और ज़्यादा भयानक बात तो ये है कि यहाँ जो एक सांस्कृतिक मूल्यों का पुनर्जागरण हो रहा, वो बाबा साहब की पूरी सांस्कृतिक क्रांति को तहस-नहस करने के लिए लालायित हो उठा है। आपको बता दूं कि अभी जो कल ही रिलीज हुआ चमकीला नाम का जो चित्रपट है, उसमें वो चमकीला जो है वो दलित समाज से आया हुआ आदमी था और वहाँ की पारंपरिक धारणाओं को कुचलने के लिए उन्होंने अपनी बहुत ही पॉपुलर वर्ल्ड फेमस वो आर्टिस्ट था और उनका यहाँ के परंपरावादियों ने उनका कत्ल किया। माने तमाम पंजाबी कवि था वो और वो जिसको हम लोक कवि बोलते हैं, अच्छा डांसर भी था वो। और उसका जब फंक्शन शुरू होता था तो लोग मन नाचते थे वहाँ और उसने पारंपरिक मूल्यों को ख़त्म किया। वहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी उसके खिलाफ उसने बगावत की। तो इसलिए उसका वहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो और जैसे भिंडरान वालों का जो ग्रुप था, उन दोनों ने मिलके उसका कत्ल किया। उसके विशेष के साथ कार्यक्रम करते हुए उसका कत्ल हुआ। अभी कल परसों की बात है कि चेन्नई की ललित कला अकादमी जो है वो हर साल किसी न किसी को ललित कला निधि का किताब बहाल करती है। क्लासिकल म्यूजिक के लोगों को वो हमेशा उनका ऑनर करती है। इस साल उन्होंने राम मूर्ति नाम के एक दलित जिनकी क्लासिकल म्यूजिक में वर्ल्ड फेमस आदमी था वो, तो वहाँ की ललित कला निधि ने उनको कला निधि का किताब बहाल किया। तो उसके खिलाफ वहाँ के जितने भी ब्राह्मण जो क्लासिकल गायक थे और जिनका कला निधि का जिनको पुरस्कार मिला था, उन सब लोगों ने पुरस्कार वापस किया और उन्होंने ये कहा कि क्लासिकल म्यूजिक की हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा को ये दलित क्लासिकल म्यूजिशियन होने के बाद भी उसने उसको ख़त्म करने की कोशिश की। इसलिए हम हमारे सब पुरस्कार वापस करते हैं और उन्होंने उसका निषेध किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जैसे जो आर्टिस्ट है या बाबा साहब को चाहने वाले ही नहीं, मानवीय मूल्यों पर जिनका विश्वास है, वो सब लोग इसके खिलाफ अब आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठा होते हैं और उसी के महत्व हम यहाँ आज अपनी रचना यहाँ प्रस्तुत करने इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। जय भीम। तो सर, कविता के माध्यम से भी या फिर कला के माध्यम से जो है वो जन जागृति का जो है आप अभियान चला रहे हो और कितने सालों से चल रहा है? ये देखो, ये 26वां साल है। अभी 1999 से हम लगातार यहाँ पे हर 13 अप्रैल को यहाँ पे आते इकट्ठे होते हैं और अपनी कविताएं, जो नई कविताएं अगले साल में क्या करना है और पिछले साल में किस ढंग के ये इस व्यवस्था को हमने देखा है, इस व्यवस्था को किस ढंग से अपने
कविताओं में से हम ये कर सकते हैं, मुखर कर सकते हैं, लोगों को तक पहुंचा सकते हैं, लोगों का प्रबोधन कर सकते हैं। यही सोच लेकर यहाँ पे कवि आते हैं और नई नई अपनी रचनाएं यहाँ पे सादर करते हैं और बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। मैंने जाति से ऊपर उठकर अभी यहाँ पे सोचने की बहुत ज़रूरत है, समझे क्या? नहीं तो आज जिनका भी अभी उत्थान हुआ है वो लोगों को आज की व्यवस्था जो है, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो या सांस्कृतिक व्यवस्था हो, वो उनको दबाने का और उनको ऊपर वो कैसे ना उठने पाए, इसी प्रकार के माने सब माहौल यहाँ पे तैयार हो रहा है। वो राजनीतिक रहे या सांस्कृतिक रहे, उनको वो मनोवादी व्यवस्था यहाँ पे माने प्रस्तावित करने का प्रयास करने। खांडेकर साहब ने जो बताया वो सही है, इसी के कारण यहाँ पे लोग आग बबूला होते हैं और जो ये व्यवस्था है उनके ही माने पक्ष में ये व्यवस्था माने खड़ी है, इसलिए उनका उन्माद और भी बढ़ रहा है। इस उन्माद को लोगों तक पहुंचाना और उसके विरोध में लोगों को खड़ा करना, ये हमारा मकसद है, सीधी बात।